इस संसार में सबके पास आंखें हैं पर सब देख नहीं पाते। सबके पास दिमाग है पर सब समझ नहीं पाते। सबके पास धर्म की किताबें हैं, शास्त्र हैं, उपदेश हैं, फिर भी इंसान बार बार अधर्म ही क्यों चुनता है? इसका उत्तर हमें गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में देते हैं। बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज हम जानेंगे विवेक पैदा कैसे होता है और नष्ट कैसे हो जाता है। विवेक का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, यह तो बहुत छोटा अर्थ है। विवेक का असली अर्थ है नित्य और अनित्य में भेद, जो सदा रहने वाला है और जो आज है पर कल नहीं रहेगा। आदि शंकराचार्य ने कहा, नित्य अनित्य वस्तु विवेकः, यानी जो हमेशा है और जो नाशवान है उनमें फर्क कर पाना ही विवेक है। आज मनुष्य जीवन में जिन बातों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, पैसा, पद, शरीर, प्रशंसा, आकर्षण, ये सब इंद्रियों के विषय हैं और इंद्रियों का संसार हमेशा नश्वर होता है। जो आंखों से दिखता है और जो कानों से सुनाई देता है, जो मन में कल्पना बनकर उठता है, वह सब अनित्य है। और जो इन सब से परे है, जो समय से नहीं डरता, जो अपने होने के लिए किसी विपरीत परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, वही सत्य है। उसी सत्य की पहचान का नाम है विवेक। गोस्वामी तुलसीदास बहुत गहरे शब्दों में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई। अर्थ बहुत सीधा है। अगर जीवन में सही संग नहीं है तो मनुष्य के भीतर सत्य की पहचान पैदा नहीं होती। तब मनुष्य गलत को भी सही समझने लगता है और सही को भी तुच्छ। सत्संग का अर्थ सिर्फ मंदिर में बैठ जाना नहीं, सत्संग का अर्थ है सत्य के पास बैठना और असत्य से दूरी बनाना। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। संसार में काम करो पर हृदय में सत्य को बिठाकर, यही विवेक है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीरा संगति साधु की हरे कोटि अपराध। साधु की संगति करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि साधु केवल तुम्हें उपदेश नहीं देता, वह तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदल देता है। कबीर कहते हैं, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। आज अगर मन बार बार लालच में भागता है, क्रोध में जलता है, ईर्ष्या में सड़ता है, तो समझ लेना संग गलत है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, ध्यायतः विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोध अभिजायते। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनमें आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए कोशिश करें कि विषय आसक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य को अपना उद्धार खुद करना पड़ता है विवेक से। गौतम बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अपने लिए स्वयं दीपक बनो। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति होश में नहीं जीता वह चाहे कितना भी पढ़ लिख ले पर वह विवेकी नहीं हो सकता। संसार का दुख बाहर नहीं, मन की तृष्णा में है और उन बंधनों को तोड़ने के लिए चाहिए विवेक की तलवार। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सचुता परु जानिए जा हृदय सच्चा होई। सत्य तब जाना जाता है जब हृदय स्वयं सत्य हो जाए। बिना नाम स्मरण के, बिना सच्चाई के और बिना अभ्यास के विवेक जाग ही नहीं सकता। अगर जुबान सच बोले पर मन झूठ से भरा हो तो वह विवेक नहीं है, वह केवल दिखावा है। आज का मनुष्य सब कुछ जानता है फिर भी गलत चुनता है, जानता है नशा बुरा है फिर भी करता है, जानता है क्रोध परिवार को तोड़ देता है फिर भी क्रोध करता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान है, विवेक नहीं। सूचना है, सत्संग नहीं। सत्संग वह है जो अहंकार को तोड़े, सत्य के पास लाए, छोड़ना सिखाए और झुकना भी सिखाए। क्योंकि सत्य को पाया नहीं जाता बल्कि असत्य को छोड़ा जाता है। हमेशा 3 बातें याद रखिए, जो इंद्रियों से आता है वह सत्य नहीं, जो मन की हलचल में टिकता है वह सत्य नहीं, जिसे समय छीन सकता है वह तुम्हारा नहीं, मृत्यु के बाद जो तुम्हारे साथ ना जाए उसी को अभी छोड़ देना विवेक है। आज पूरी मानवता एक ही संकट से गुजर रही है, बुरी संगत। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक पंक्ति में पूरा जीवन सत्य रख दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई। यदि यह वीडियो आपके मन में एक भी सवाल जगा पाया हो तो समझ लेना विवेक का बीज पड़ गया है। उसे रोज सत्संग से सींचते रहिए, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई। जय श्री राम।